बच्चों, तो आज मैं आपको धारिता तथा संधारित्र का लेक्चर नंबर 6 लेकर के आया हूँ और इस लेक्चर में हम लोग बेलनकार संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। बेलनकार संधारित्र, जैसे कि हमने पढ़ा था कि संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं: समांतर पट्टिका संधारित्र, गोलीय संधारित्र, बेलनकार संधारित्र। समांतर पट्टिका संधारित्र पढ़ लिए, गोलीय संधारित्र पढ़ लिए, अब जा रहे हैं बेलनकार संधारित्र पढ़ने। यानी बोले तो वही जो पंखा के अंदर आपका सिलेंडर बम जैसा लगाया रहता है, उसी के बारे में। वो कैसे होता है, कैसे काम करता है। प्रिंसिपल तो सब वही था कि भाई एक प्लेट पर आवेश को देंगे और दूसरे प्लेट को अर्थिंग करेंगे। वही प्रिंसिपल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आइए आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं बेलनकार संधारित्र। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कोई प्रॉब्लम तो गलत होगा। बेलनकार संधारित्र, तो इसमें जो दो प्लेट्स होंगी वो बेलन जैसा होंगी। दो गो बेलन का प्लेट्स होगा, एगो प्लेट अंदर में, एगो प्लेट बाहर में। एक प्लेट पर हम आवेश देंगे, एक प्लेट को अर्थिंग करेंगे। यही कंस्ट्रक्शन रहेगा। और सोल्व कैसे करेंगे भाई? तो सबसे पहले विद्युत तीव्रता, जो आपको हम बताए हैं, विद्युत तीव्रता निकालेंगे, फिर विद्युत विभव निकालेंगे, फिर धारिता निकाल लेंगे। काम खत्म। तो लो, हम मान रहे हैं कि मेरे पास एक ये कोई ए नाम का बेलन है। ये ए नाम का बेलन है। इस बेलन का जो त्रिज्या है, इस बेलन का जो त्रिज्या है ये R1 है और इस पर आवेश दिया जा रहा है। कितना आवेश? इस पे आवेश Q इस प्रकार से दिया जा रहा है कि इसके अक्ष पर आवेश का घनत्व लैम्डा हो जाता है। इस पर आवेश Q इस प्रकार से दिया जाता है कि इसके अक्ष पर, ये जो दिखाई दे रहा है ना, सिलेंडर का लंबाई मान लो, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का लंबाई है L। इस प्रकार से दिया जाता है कि ये सिलेंडर है जिसका नाम A है और इस सिलेंडर पर प्लस Q आवेश इस प्रकार से दिया जाता है कि एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा हो जाता है। यानी बोले तो लैम्डा बराबर Q बटे में L। एकांक लंबाई पर आवेश कितना होता है? लैम्डा। अब एक दूसरा संधारित्र है, ये जो कि बाहर से है। प्लेट है और इस दूसरा प्लेट का त्रिज्या जो है R2 है, लेकिन इसको अर्थिंग किया जा रहा है। अर्थिंग तो क्या क्या हुआ हम लिख ले रहे हैं। जैसे ही अर्थिंग करेंगे, चूंकि ये डिस्चार्ज था, तो ये प्लस चार्ज इन सबके माइनस को खींच के अपने अंदर कर लेगा, अपने ओर अट्रैक्ट कर लेगा। अब बाहर में बच जाएंगे प्लस। अब एक बात ध्यान देना, प्लस ये कभी अर्थ में नहीं जाता है। ये प्लस चार्ज अर्थ में नहीं जाएगा। ई अर्थ के पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, प्लस है माइनस है। ई अर्थ अपना भी से माइनस को भेज के इस प्लस को कैंसिल करा देगा। यानी इधर का प्लेट डिस्चार्ज हो जाएगा और अंदर में केवल और केवल निगेटिव बच जाएगा। ठीक, तो हम क्या किए पहले सुनिए। मैंने माना कि एक बेलनकार प्लेट ए है जिसका लंबाई L है, इस पर आवेश प्लस Q इस प्रकार से दिया जाता है कि एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा हो जाता है। तथा दूसरे बेलनकार प्लेट B, ये B जिसको भूधृत किया जाता है, जिसके कारण ऋण आवेश अंदर तथा धन आवेश बाहर हो जाते हैं। और चूंकि भूधृत किया गया है, इसलिए पृथ्वी द्वारा भेजे गए इलेक्ट्रॉन द्वारा बाहरी सतह निष्फल हो जाता है। इतना काम कर लिए। अब हम चलते हैं इसका धारिता निकालने। तो धारिता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटा में V। तो पहले धारिता निकालना है, तो आवेश दिया जा रहा है
इस प्रकार से दिया जा रहा है कि लेमडा हो जा रहा है, तो यहाँ से क्यू का वैल्यू हम चाहे तो निकाल सकते हैं। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू ए। आवेश दिया जा रहा है, आवेश तो मालूम है लेकिन विभव नहीं मालूम है, विभव निकालना पड़ेगा। अब विभव का फॉर्मूला होता है v बराबर माइनस सी इंटू डी एक्स। विभव निकालने के लिए विद्युत तीव्रता निकालना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, सबसे पहले विद्युत तीव्रता निकाल लें, विद्युत तीव्रता निकालेंगे और विद्युत तीव्रता निकालने के बाद विद्युत विभव निकालेंगे और उसके बाद में हम धारिता निकालेंगे। एक द्वंद्व आसान है, बच्चा लोग इससे डरता है, पूर्ण डरने वाला नहीं है, थोड़ा फोटो खराब बन जाता है तो टेंशन नहीं लेना है। चलो हम विद्युत तीव्रता निकालने जा रहे हैं। हम दोनों संधारित्र के बीच, प्लेट के बीच कहीं पर विद्युत तीव्रता निकाल रहे हैं। मान लो यहीं पर, यही बिंदु P है जो कि इसके अक्ष से कुछ दूरी पर है, मान लो x दूरी पर है। हम विद्युत तीव्रता निकालने जा रहे हैं। तो लो, दोनों बेलनाकार प्लेट के बीच बिंदु P पर विद्युत तीव्रता। अब बच्चा विद्युत तीव्रता कितना होता है, हम प्रूफ इसको थोड़ा ना करना चलेंगे। आप जाकर गॉस थ्योरम देखिए, और गॉस थ्योरम में हमने बताया है कि बेलनाकार चालक के कारण विद्युत तीव्रता कितना होता है। आप जाकर देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि जो विद्युत तीव्रता होता है वो बराबर होता है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जो दूरी है, कितना दूरी पर निकाला जा रहा है, x दूरी पर, तो x लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x होता है। याद होगा आपको, ऊपर नीचे 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए थे तो ये चीज बन गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लेमडा बटा में x लिखे तो x, r लिखे तो r। चूंकि यहाँ पर x लिखा है इसलिए हम x लिख रहे हैं। तो ये फॉर्मूला, दोनों में से कोई फॉर्मूला हो सकता है। तो हम पहले क्या लिख रहे हैं, विद्युत तीव्रता कितना, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x। हमको विद्युत तीव्रता मालूम चल गया। अब चूंकि हम जानते हैं, अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत विभव V बराबर होता है, या बोले तो E बराबर होता है माइनस dV बटा में dx। तो ये dV बराबर क्या हो जाएगा, माइनस E इंटू dx। ये आप सब लोग समझ रहे हैं। तो dV बराबर माइनस E बोले तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x। ये गॉस थ्योरम में जाके आप मारिए, सर्च आ जाएगा, माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x इंटू dx। कोनो दिक्कत नहीं। यानी बिंदु P पर विद्युत विभव इतना होगा, लेकिन हमको इस दोनों प्लेट के बीच विद्युत विभव निकालना है। तो किसी भी चीज को पहले डी लग गया, मतलब चीज बहुत छोटा है, जब बड़ा चीज निकालना हो तो समाकलन करना पड़ता है। तो ये दोनों प्लेट के बीच निकालना है, तो क्या करें, ये चूंकि चीजें बहुत छोटा है इसलिए समाकलन करना होगा। दोनों तरफ समाकलन करें, लो भाई, समाकलन dV बराबर समाकलन माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x इंटू dx। लो, इसको समाकलन कहां से कहां तक करना पड़ेगा। तो ये देखो, बड़ा वाला बेलनाकार का त्रिज्या r2 है और छोटा वाला का r1 है, और दोनों को बीच में करना है। तो r2 से हम जोड़ते हुए आ जाए कहां तक ला के छोड़ दे, r1 तक ला के छोड़ देंगे तो बीच का हो जाएगा। यानी r2 से r1 तक हम समाकलन कर देंगे तो काम dV का समाकलन करेंगे तो v इधर से कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालिए, माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर, बच जाएगा क्या, 1 बटा में x इंटू dx। r2 से कोनो दिक्कत, क्योंकि स्पेस के थोड़ा सा मेरे को कमी लग रही है, तो मिटाना पड़ेगा। देखो स्पेस की कमी लग रही है, एक लाइन और बढ़ाते हैं। 1 बाई एक्स इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log e के पावर x। 1 बाई एक्स का समाकलन क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि 1 बाई एक्स इंटू dx का जो समाकलन होता है वो बराबर होता है log e के पावर x। इसी को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं इधर से। अब हालांकि कुछ जरूरत तो नहीं है, फिगर उगर का भी जरूरत नहीं है, केवल डेरिवेशन की जरूरत है। देखिए थोड़ा सा सूखने पड़ेगा।
लो, तो v बराबर माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1/x इंटू डी एक्स का समाकलन log e के पावर x, कहाँ से कहाँ तक भाई, R2 से R1 तक। तो v बराबर माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो log क्या होता है, x के जगह पर एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log e के पावर x के जगह पर क्या लिखेंगे, R1 माइनस log e के पावर R2। कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत ना है, देख लो बोर्ड में स्पेस के कारण दिक्कत हो रहा है, क्या करें। अब देखो, तो v इज इक्वल टू माइनस, अब सोचो तो माइनस को हम अंदर घुसा देते हैं, माइनस को उठा के इधर ला देते हैं, तो जो टर्म माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। तो माइनस को हटाते हैं, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब ये जो टर्म माइनस था वो प्लस बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log e के पावर R2 माइनस log e के पावर R2। कोनो दिक्कत नहीं। तो v बराबर लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और log e के पावर R2 माइनस log e के पावर R1 को कैसे लिख सकते हैं, देखो बढ़िया से, log e के पावर R2 बटा में R1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। तो v बराबर लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो थोड़ा सा, ये log e को हम हटा रहे हैं, log 10 में चेंज कर रहे हैं। जब log 10 में चेंज करते हैं तो इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 2.3026। जब e को 10 में चेंज करते हैं तो इसका वैल्यू होता है 2.3026। अभी log e log 10 में चेंज हो गया, log 10 R2 बटा में। अगर बढ़िया लगने के लिए चाहिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2.3026 लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log 10 R2 बटा में R। कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं। अब भी हमको निकल गया, हमको निकालना है धारिता, इसलिए बेलनाकार संधारित्र फॉर्मूला C बराबर Q बटा में V। Q बोले तो देखो वाला, Q बोले तो यहाँ पर है, Q बराबर कितना है, लेमडा L बटा में 2.3026 लेमडा log 10 R2 बटा में R1 बटा में 2 पाई एप्सिलॉन। कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं, लेमडा से लेमडा कट गया। अब नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा में 2.3026 log 10 R2 बटा में। बेलनाकार संधारित्र का धारिता अवकलनीय होता है, समझे बात को। जब जो आपको पंखा में सिलेंडर दिखाई दे रहा है, सिलेंडर जैसा, ये बेलनाकार संधारित्र है। एक और जो धारिता होता है ना, ये देखिए कितना होता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल बटा में 2.3026 log 10 R2 बटा में R1। एक और धारिता जितने लंबा ये रहेगा, इसका लेंथ जितने ज्यादा रहेगा उतने पर धारिता ज्यादा होगा। और इसमें जो देखिएगा, दो जो प्लेट्स लगाए रहते हैं, इसको मैंने नोचिएगा, ये जो बेलनाकार संधारित्र है तो उसके नीचे एक और प्लेट रहता है, एकदम सटा हुआ रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के त्रिज्या के बीच बहुत कम अंतर होना चाहिए। R2 बाई R1 एकदम बहुत कम होना चाहिए। जैसे एक 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या है तो अगला भी 10 के आसपास, 9.5 सेंटीमीटर के आसपास, तभी तो ये कम वैल्यू आएगा। अगर 10 कर दीजिएगा तब तो बहुत कम हो जाएगा 1, जो कि संभव नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि दो जो प्लेट्स लगाए जाते हैं एकदम इक्वल अमाउंट के रेडियस का लगाया जाता है, ताकि क्योंकि जब ये कम होगा तब जाके धारिता बढ़ेगा।
नीचे वाला कम होगा तभी ऊपर वाला ज़्यादा होगा। तो यही बेलनाकार संधारित्र का धारिता है। क्या किए हम, माने कि ये कोई बेलनाकार संधारित्र है ए, जिस पर आवेश हम लोग क्यू इस प्रकार से दे रहे हैं कि रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बाई ए हो जाता है, तथा दूसरे बाहरी संधारित्र को अर्थिंग कर दे रहे हैं। अर्थिंग करने के कारण निगेटिव चार्ज अंदर, बाहर में पॉजिटिव चार्ज जो है अर्थिंग के कारण सब माइनस इलेक्ट्रॉन जाकर के कैंसिल कर दे रहा है। विद्युत तीव्रता निकाले, ई बराबर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। विभव निकाले और विभव निकाल के हम लोग धारिता निकाल लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है। जनरली इसको ये जो आप देख रहे होंगे जब टावर वगैरह गलता है तो पाइप बिछाता है सब एकदम पतला पतला तार का, ऑप्टिकल फाइबर का, या समुद्र में जिससे आपका मोबाइल का डाटा वगैरह चलता है, नेट जिससे चलता है, ये सब समुद्र में केबल बैठाया गया है, वो सब केबल से चलता है। तो वही केबल का कितना धारिता होता है निकालने के लिए इस चीज़ का यूज किया जाता है, फार्मूला को यूज किया जाता है। इसी फार्मूला से समुद्र के अंदर जो केबल्स बैठाए हैं उसका धारिता हम लोग निकाल लेते हैं। ओके, तो ये बेलनाकार संधारित्र का धारिता होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।